अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो है 5वीं जमात की रियाजी के तीसरे सबक जमा और तफरीक का 7वां वीडियो। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे मश्क नंबर 10। तो चलिए हल करते हैं मश्क नंबर 10 का पहला सवाल। सवाल है 64,293 तफरीक 28,547। पिछले वीडियो जमा और तफरीक का पार्ट नंबर 6 में हमने तफरीक का अमल बारीकी से समझा है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं तफरीक का अमल। यहाँ इकाई के मुकाम पर तफरीक का अमल आसानी से हो जाए, इसके लिए हमें इस 3 को 7 से बड़ा करना होगा। 3 को 7 से बड़ा करने के लिए 3 के बाईं जानिब वाले हिस्से 9 में से 1 लेंगे और 3 को बड़ा करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी तरह से जहन में रखिए कि हम 3 को 7 से बड़ा करने के लिए 3 के बाईं जानिब वाले हिस्से 9 में से 1 ले रहे हैं, इसलिए ये लिया हुआ 1 3 के बाएं जानिब ही लगाएंगे। 3 के बाएं जानिब 1 लगाने पर ये 3 हो गया 13। अब इकाई के मुकाम पर होगा 13 तफरीक 7। 13 7 से बड़ा है, इसलिए 13 में से 7 आसानी से निकाले जा सकते हैं। हम तफरीक करने के लिए आसानी से गिनी जा सके ऐसी कुछ चीज़ें लेते हैं, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे जब आपके पास आसानी से गिनी जा सके ऐसी कोई चीज़ ना हो? इसका जवाब बिल्कुल आसान है। आपके पास कलम है यानी पेन है और बयास है यानी कापी है। आप बयास के किसी एक सफ़े पर लकीरें खींचेंगे और तफरीक का अमल करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से करेंगे। तो चलिए हमने ले लिया हमारी कापी का एक सफ़ा। अब इस सफ़े पर 13 के लिए 13 लकीरें खींचते हैं। ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमें यहाँ पर 13 तफरीक 7 करना है, यानी हमें 13 में से 7 निकालने हैं। इसलिए इन 13 लकीरों में से 7 लकीरें कट कर लेते हैं। तो ये कट की 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए गिनते हैं 13 लकीरों में से 7 लकीरें कट करने के बाद कितनी लकीरें बाकी बची। तो ये रही 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि 13 में से 7 तफरीक करने पर 6 बाकी बचते हैं, यानी 13 तफरीक 7 मसावी 6। इसलिए इकाई के मुकाम पर हासिल तफरीक की जगह पर 6 लिख लेते हैं। चलिए अब करते हैं दाही के मुकाम पर के हिस्सों की तफरीक। इस 9 में से 1 लेकर हमने 3 को 7 से बड़ा किया था, इसलिए अब यहाँ पर 9 तफरीक 4 नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर है 8 तफरीक 4, यानी हमें 8 में से 4 निकालने हैं। आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 8 बड़ा है 4 से, इसलिए 8 में से 4 आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो चलिए लेते हैं 8 के लिए 8 मोती। अब हमें इन 8 मोतियों में से निकालने हैं 4 मोती। तो चलिए निकालते हैं 4 मोती। तो चलिए अब गिनते हैं 8 मोतियों में से 4 मोती निकालने के बाद कितने मोती बाकी बचे। तो ये रहा 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि 8 मोतियों में से 4 मोती निकालने पर 4 मोती बाकी बचते हैं, यानी 8 तफरीक 4 मसावी 4। इसलिए दाही के मुकाम पर हासिल तफरीक की जगह पर लिख लेते हैं 4। तो चलिए अब करते हैं सैकड़ा के मुकाम पर के हिस्सों की तफरीक।
2 چھوٹا ہے 5 سے، اس لیے 2 میں سے 5 نہیں نکل سکتے، اس لیے 2 کو 5 سے بڑا کرنے کے لیے ہم 4 میں سے 1 لیں گے۔ تو یہ لیا 4 میں سے 1۔ اب 4 میں سے 1 لینے کے بعد یہ 2 ہو گیا 12۔ اب سینکڑا کے مقام پر تفریق ہوگی 12 تفریق 5۔ اب اس صفحے پر ہم 12 کے لیے 12 لکیریں کھینچتے ہیں۔ یہ رہی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ یہاں ہمیں 12 میں سے 5 تفریق کرنے ہیں، اس لیے ان 12 لکیروں میں سے 5 لکیریں کٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کٹ کیا 1 2 3 4 5۔ چلیے اب گنتے ہیں 5 لکیریں کٹ کرنے کے بعد کتنی لکیریں باقی بچی۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12 تفریق 5 مساوی 7۔ اس لیے سینکڑا کے مقام پر حاصل تفریق کی جگہ 7 لکھ لیتے ہیں۔ چلیے اب کرتے ہیں 1000 کے مقام پر کے ہندسوں کی تفریق۔ 1000 کے مقام پر کے 4 میں سے 1 لے کر 2 کو 5 سے بڑا کیا تھا، اس لیے اب یہاں پر 4 نہیں بلکہ 3 ہے، اور 3 8 سے چھوٹا ہے، اس لیے 3 میں سے 8 تفریق نہیں ہو سکتے، اس لیے 3 کے بائیں جانب والے ہندسے 6 میں سے 1 لے کر 3 کو 8 سے بڑا کریں گے۔ تو یہ لے لیا 1۔ اب یہ 3 ہو گیا 13۔ 13 8 سے بڑا ہے، اس لیے 13 تفریق 8 آسانی سے ہو جائے گا۔ ہمیں یہاں 13 میں سے 8 نکالنے ہیں، اس لیے پہلے 13 تصویریں لے لیتے ہیں۔ یہ لیے ہم نے 13 تصویریں۔ اب ہم ان 13 تصویروں میں سے 8 تصویریں نکال لیں گے۔ یہ ہم نے نکال لی 8 تصویریں۔ چلیے اب گنتے ہیں 13 تصویروں میں سے 8 تصویریں نکالنے کے بعد کتنی تصویریں باقی بچی۔ چلیے گنیے 1 2 3 4 5۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13 میں سے 8 نکالنے پر 5 باقی بچتے ہیں، اس لیے 13 تفریق 8 مساوی 5۔ تو حاصل تفریق کی جگہ پر 5 لکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے کرتے ہیں 10,000 کے مقام پر کے ہندسوں کی تفریق۔ یہاں ہمیں 6 تفریق 2 نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے اس 3 کو بڑا کرنے کے لیے 6 میں سے 1 لیا تھا، اس لیے یہاں پر اب 6 تفریق 2 نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے 5 تفریق 2، یعنی ہمیں 5 میں سے 2 نکالنے ہیں۔ تو 5 میں سے 2 نکالنے پر باقی بچتے ہیں 3۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 تفریق 2 مساوی 3، اس لیے حاصل تفریق کی جگہ پر 3 لکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہمارا تفریق کا عمل ختم ہوا اور جواب آیا 35,746۔ اب تک آپ تفریق کا عمل اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، اس لیے مشق نمبر 10 کے باقی 3 سوالات آپ اپنے طور پر خود کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 6 اور 7 ہندسی عددوں کی تفریق۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔